नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube पर। जैसा कि आप जानते हैं, कल से आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 2024। आप लोगों ने तैयारी कर ही ली होगी, थोड़ी बहुत बची होगी, उस पर आप लगे होंगे। ठीक है, तैयारी के साथ साथ एग्ज़ाम देना भी एक कला है। बहुत से लोग सब्जेक्ट तो अच्छे से तैयार कर लेते हैं, कई छोटी छोटी गलतियाँ उनसे हो जाती हैं। इसके परिणामवश उनको जो है कम नंबर मिलता है और उनको लगता है कि हमने कंटेंट बहुत ही अच्छा लिखा था। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तो चीज़ें ये है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ आपको क्वेश्चन की मार्किंग मिलती है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का ए, या फिर वहाँ लिखा रहेगा खंड खंड आ, खंड बा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो यहाँ एक बेसिक गलती बच्चों से क्या होती है पता है, वो क्वेश्चन को सिर्फ देखते हैं, खंड का मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप प्रथम पृष्ठ पे आप गए, तो वहाँ आपको ये जरूर मेंशन करना है खंड आ, प्रथम का ए, प्रथम का बी, प्रथम का सी, डी। सीरियल मार्किंग बहुत ज़रूरी है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका आपने मार्क कर रखा है कि नहीं। ऐसे आप आंसर लिख देंगे, अगर मार्क नहीं किया है कि किस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है तो इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। प्रथम चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ इसी में आपको और ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखने के जल्दबाजी में, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये पेज है, दूसरा पेज है। अब यहाँ आपने आ क्वेश्चन का आंसर देना चालू किया और वो यहाँ आके ख़त्म हो गया, फिर आप क्या करते हैं, बा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है। कुछ कुछ बच्चे और क्या करते हैं, आ क्वेश्चन का आंसर दिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका जो है इतने में आ गया, या पैराग्राफ आपने चेंज किया, मान लीजिए पैराग्राफ आपने चेंज किया, पैराग्राफ चेंज करने में आप 2 से 3 लाइन छोड़ देते हैं, ये पता है ये आपका निगेटिव मार्क हो जाता है। जो आप ये लाइन छोड़ते हो ये आपका निगेटिव हो जाता है। जो आप यहाँ से क्वेश्चन फिर से स्टार्ट कर देते हो ये निगेटिव हो जाता है। आपको वहाँ पेज नहीं बचाने हैं, क्वेश्चन को बहुत ही, क्वेश्चन का जो आंसर देना बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपको देना है। क्वेश्चन का आंसर जो आपको देना है व्यवस्थित ढंग से देना है। पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, आप मल्टी कलर ले जाइए, मल्टी कलर के पेन लेके जाइए, रेड पेन को छोड़ करके। ठीक है, ये आपको चलाना अलाउ नहीं है, क्योंकि इससे आपकी मार्किंग होती है। आप मल्टी कलर ले जाइए, पेंसिल रबड़ ले जाइए, अगर आप ले जा सकते हैं ज़रूर ले जाइए। ठीक है, अपना स्केल लेके जाइए। ठीक है, इन सब चीज़ों को, एडमिट कार्ड है आपका, ठीक है, इनको आप पहले से व्यवस्थित करके एक जगह रख लीजिए, ये सभी एग्जामों में आपके प्रॉपर काम आने वाला है। ठीक है, अभी जो मल्टी कलर पेन है, पेंसिल है या स्केल है, इसके इस्तेमाल आपके होते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न का ये है, एक भाग एक कॉलम बना लेते हैं पेज में ही, जिसमें आप अपना क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसको मार्क कर देते हैं। खंड वगैरह जो है उसको ऊपर में मार्क करते हैं। तो मल्टी कलर पेन है, जैसे आप कुछ लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए कल आपका हिंदी का पेपर है, आप लोग जाएंगे ही देंगे, तो इसमें प्रमुख चीज़ें जो हैं जिनको हम की पॉइंट बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म 1971, इसको आप किसी दूसरे पेन से लिख सकते हैं या इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं। उसके द्वारा की गई रचनाएं, किसी भी साहित्यिक, उसकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको आप दूसरे कलर से लिख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक, उनका जन्म स्थान बोल्ड कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि जब आप चीज़ों को बोल्ड करते हैं तो जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है वो की पॉइंट्स देखता है, बाकी चीज़ों की उसको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ आपकी जो देखने वाली होती है वो ये होती है। तो बेसिकली जो सही होनी चाहिए वो आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार है, आप इसको मार्क करिए। उसके बाद मान लीजिए फिगर, एक डायग्राम फिगर आपका बनाने को आएगा, तो जो डायग्राम बनाने को आएगा वो आप उसमें आप मल्टी कलर पेन का इस्तेमाल करिए। ठीक,
इंडिकेशन अच्छे से दीजिए कि कौन सा क्या चीज़ है, ठीक है। और पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पेंसिल से आप बनाना चाहते हैं पेंसिल से बनाइए, क्योंकि पेंसिल से मिटाना बहुत आसान होता है। आप पेंसिल ज़रूर ले जाइए, तो डायग्राम बनाने में अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो उससे आप उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है, जो तैयार कर रखा है, ये नहीं है कि अब आप हड़बड़ी में पूरा जो भी आपके पास बुक है आप उसको पूरा पढ़ना चालू करिए। जितना आपने तैयार कर रखा है, बोर्ड में जो पेपर बनता है वो बहुत बैलेंस पेपर बनता है, सभी सेगमेंट से आता है, तो जितना आपने तैयार कर रखा है उसको कई बार रिपीट करिए, ठीक। जो आपने पढ़ रखा है उसको रिपीट करिए, क्योंकि ज़्यादा बार पढ़ने से चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। उसको रिपीट करिए, ज़्यादा बार पढ़िए, नया पढ़ने का प्रयास नहीं करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में आपको गैप मिलता है, जैसे कृषि के छात्र हैं, 22 को हिंदी का है, 23 एग्रोनॉमी है, ठीक है। इसके बाद 4, 5 और 6 ये लगातार है, 9 को एग्ज़ाम है। तो क्या करना है, इन दोनों एग्ज़ामों की अभी आप प्रिपरेशन कर लीजिए, इसके बाद आपको इनके लिए परेशान होना है या पढ़ना है। इसके लिए क्या करना है, आपको अभी से की पॉइंट्स बनाने चालू कर देने हैं। अपने नोट्स बनाते जाइए, 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग, 9 के लिए अलग। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इसको रिपीट करने में आसानी होगी, ठीक। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है, जैसे कि यदि अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप डायग्राम ही बना रहे हैं, मान लीजिए आपने सेल बनाया, ठीक है, सेल बनाया, सेल का डायग्राम आपसे किसी कारणवश गलत हो गया, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उसको कट्टम जीरो, मतलब बहुत बुरी तरीके से उस पेज को ख़राब कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है, ठीक। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको सिर्फ एक सिंगल टाइम आपको कट लगाना है, तो पेज के नीचे आपको PTO प्लीज़ टर्नओवर लिख देना है, और ये काम आपको नेक्स्ट पेज में कर देना है। इससे ये होता है कि आपने जो गलती की वो संतुलित हो जाती है, ये नहीं लगता है कि नहीं आप जो है बहुत आवेश में या किसी ज़्यादा जल्दबाजी में आपने जो है क्वेश्चन को गलत किया है, ठीक। क्वेश्चन को पूरा बहुत सहजता से पढ़िएगा, ठीक है। जितनी सहजता से आप पेपर पढ़ेंगे, और पूरा पेपर जरूर पढ़िएगा। कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर आपके पेपर में ही दे रखा होता है, लेकिन जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। दूसरी चीज़, एक पॉजिटिव नोट ये होता है कि आप क्वेश्चन का सीरियल से ही आंसर दीजिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, या जो भी आपके खंड है, आ, बा, सा, जो भी खंड है, उन खंड का आप सीरियल से आंसर दीजिए, ठीक। और पेज के लिए आप मतलब आप परेशान नहीं होइएगा पेज बचाने के लिए, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री बुक कॉपी भी मिलती है, जो अगर आपकी कॉपी फिल हो जाएगी तो आपको दूसरी कॉपी भी मिलेगी, इसलिए पेज को लेके परेशान नहीं होइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए किसी पेज की शुरुआत की 2 या 3 लाइनों में ही ख़त्म हो जाता है, बाकी का पेज रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उस पेज को छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज में आप अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा, यहाँ से आपको नहीं स्टार्ट करना, ठीक। इन सब छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है, बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका एग्ज़ाम निश्चित ही बहुत ही अच्छा होगा, आप उत्साह से भरपूर होंगे, और एग्ज़ाम को बहुत ही संतुलित वे में दीजिएगा। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, आप अच्छे नंबर पाएंगे। इसी के साथ आप सबको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से दीजिएगा। अगर कोई और चीज़ आपको लगती है कि नहीं समझ में आई है या कुछ और पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।